और माधव मेरे भगवान विष्णु का नाम है। तो राम शब्द है, तो राम शब्द का अर्थ होता है राधा माधव। तो एक प्रत्येक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें प्रत्येक चीज के हमारे सनातन धर्म के विषय में ज्ञान होना चाहिए। आज भी कोई भी व्रत होता है, कोई भी जप होता है, कोई भी तप होता है, तो सबसे पहले किनकी पूजा होती है? गणेश जी महाराज की। क्यों बताइए? देखिए सभी मानते हो ना, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की गई है, क्यों होती है गणेश जी की पूजा? भैया ये तो पूजा की अभी तो शुरुआत की बात हुई है, अभी आगे तो बढ़े ही नहीं। अरे भाई इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? गणेश जी महाराज। क्या कोई बता सकता है कि गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है, पहले पूजनीय क्यों है? नहीं पता किसी को? देखिए कहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की दो बेटियां होती हैं, जिनका नाम था ऋद्धि और सिद्धि। जिनको तपस्या से एक वरदान प्राप्त था कि जिनकी भी साथ आपकी शादी होगी वो इस संसार में सबसे पहले पूजनीय होंगे। लेकिन ऋषि सिद्धि की एक शर्त थी कि हम दोनों बहन एक ही के साथ शादी करवाएंगी और वो भगवान भोलेनाथ का बेटा होना चाहिए। कहते कि विश्वकर्मा जी महाराज अपनी जो बेटी है ऋषि और सिद्धि, उनका शादी का निमंत्रण लेकर कहते कि कैलाश पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। अब मैंने महादेव से कहा कि हे महादेव, मेरी बेटी ऋषि और सिद्धि आपके पुत्रों के साथ मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं मात्र एक बेटे के साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी करूंगा। अब देखिए जैसे ही शादी की बात सुनाई दी तो कार्तिकेय जी महाराज जो भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं, बड़े प्रसन्न हुए। तो कहा कि भैया बड़ा तो मैं हूँ, इसी नाते शादी मेरी होगी। लेकिन माँ पार्वती का प्रेम कहते कि गणेश जी महाराज के अंदर ज्यादा था। तो माँ पार्वती ने कहा कि गणेश जी भी तो शादी के लायक हो गए हैं, अरे शादी तो गणेश जी की भी हो सकती है। कहते कि दोनों भाइयों के बीच में विवाद प्रारंभ हो जाता है। अब गणेश जी कहते कि शादी मैं करूंगा और कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि शादी मैं करूंगा। तो उसी समय माँ पार्वती ने एक युक्ति लड़ाई। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन होते हैं और माँ पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले 3 लोक के चक्कर लगा कर आएगा, कि सबसे पहले तो 3 लोक की परिक्रमा करके आएगा, उसी के साथ ऋद्धि सिद्धि का विवाह होगा। अब कार्तिकेय जी महाराज की सवारी किस चीज की है और गणेश जी महाराज की? कहते कि कार्तिकेय जी महाराज को अपने मोर के ऊपर बड़ा अभिमान था। जैसे ही चक्कर लगाने की बात सुनी तो हंसते हुए कहा कि गणेश तेरे से पहले तो मैं 10 बार चक्कर लगा कर आ जाऊंगा। एकदम अपने मोर के ऊपर सवार हुए और कहते कि 3 लोक के चक्कर काटने के लिए एकदम से निकल जाते और शंकर भगवान की। और जैसे ही मेरे गणपति गणेश भगवान कहते कि मूषक के ऊपर सवार होकर चले तो माँ पार्वती ने गणेश जी महाराज का हाथ पकड़ लिया। कहा कि कहाँ चले? कहा कि माँ आपने तो हत्या दी कि 3 लोक की परिक्रमा करके आऊंगा। तो मुस्कुराते हुए कहा कि जो तेरे सामने बैठे हैं ये कौन है? महादेव की तरफ इशारा किया कि जो तेरे सामने है ये कौन है? कहा कि ये 3 लोक के स्वामी हैं। अब कहा कि जब 3 लोक के स्वामी तेरी आंखों के सामने बैठे हैं तो तुझे 3 लोक भटकने की जरूरत नहीं है। अरे
वेद शास्त्रों में लिखता है कि माता पिता से बड़ा कोई लोक नहीं होता। जिसने माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की परिक्रमा 3 लोक के बराबर होती है। अरे सबने ऐसा कर कि मेरी और तेरे पिता की परिक्रमा कर और झट से ऋषि शिशि से शादी कर ले। बोले शंकर भगवान की। कहते हैं गणेश जी महाराज ने ऐसा ही किया। और जैसे ही कार्तिकेय जी महाराज 3 लोक की परिक्रमा करके आए तो देखा कि ऋषि शिशि गणेश जी महाराज के बाएं भाग में बैठी हुई। तो गुस्से से लाल होकर कहा कि अरे गणेश, तू कब परिक्रमा करके आ गया? तो गणेश जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने 3 लोक की परिक्रमा नहीं की। अरे भैया ये बता कि जो तेरे सामने बैठे ये कौन है? तो कहा कि ये 3 लोक के स्वामी हमारे पिता हैं। तो कहा कि भैया हाथ जोड़कर कहता हूँ एक बार दिल से बता, क्या हमारे पिता की परिक्रमा 3 लोक से बड़ी नहीं? तो कार्तिकेय जी महाराज ने कहा कि मैं मानता हूँ कि अपने पिता की परिक्रमा से बड़ा किसी भी लोक की परिक्रमा में पुण्य नहीं है। लेकिन गणेश, ये तेरे मन की सोच नहीं है, ये तेरी अपनी सोच नहीं है। ये बता कि तुझे ये बात बताई किसने? तुझे सौगंध है हमारे पिता की, तुझे सौगंध है हमारे महादेव की, तुझे कसम लगे महादेव की, सच बता कि तुझको बताया किसने? तो कहते हैं कि गणेश जी महाराज ने कहा कि भैया मुझे ये माँ पार्वती ने बताया। तो कहते कि रोते रोते कार्तिकेय जी महाराज अपने पिता भगवान भोलेनाथ के पास में गए। जाकर कहा कि हे पिताजी, हम दोनों ही तो माँ के बेटे हैं, लेकिन माँ ने हमारे अंदर इतना पक्षपात क्यों किया? क्योंकि बड़ा तो मैं हूँ। अरे बात शादी की नहीं। हे पिताजी ये बताइए कि बेटे के शरीर में माँ के शरीर का कौन सा हिस्सा होता है? कि माँ के शरीर से कौन सा हिस्सा बनता है? तो कहते हैं कि मेरे महादेव ने कहा कि माँ के संपर्क से ये चरम जिनको हम खाल बोलते हैं, कि माँ के सहयोग से एक खाल उत्पन्न होती है। तो उसी समय कार्तिकेय जी महाराज ने कहते कि अपने शरीर की सारी खाल उतारी और माँ पार्वती की गोद के अंदर फेंक दी और कहा कि आज से मैं खाली भगवान भोलेनाथ का बेटा हूँ, कि आज से आपका मेरे शरीर में कोई हिस्सा नहीं है। और उसी समय माँ पार्वती का त्याग कर दिया। और आज भी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर कहते कि श्री शैल पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन नाम का एक भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। वहां पर मेरे कार्तिकेय जी महाराज माँ पार्वती से रुष्ट होकर उस जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ अपने बेटे को मनाने के लिए कहते कि श्री शैल पर्वत पर गए और उनको देखकर कार्तिकेय जी महाराज वहां से उड़े। और हरियाणा के अंदर पेवा के अंदर आज भी कहते हैं कि कार्तिकेय भगवान का एक मात्र मंदिर बना हुआ है। पेवा के अंदर आकर बैठ गए। आज भी कहते हैं कि कार्तिकेय जी महाराज के इंतजार में उस श्री शैल पर्वत के ऊपर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। मुरे बांके बिहारी लाल बोले शंकर भगवान। तो ऋषि शिशि से विवाह करने के कारण कहते कि गणेश जी महाराज सबसे पहले पूजनीय हुए। और दूसरी पूजा किसकी होती है बताइए? दूसरी पूजा किसकी होती है? आप देखिए, कोई भी आप व्रत करते हो, कोई भी जाप करते हो, सबसे पहले घट स्थापना होती है। कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, जैसे अपने कथा प्रारंभ की तो कलश यात्रा आगे आगे चलेगी। उस जल के देवताओं का पूजन होता है। क्या कोई बता सकता है कि जल देवता की पूजा क्यों होती है? बता सकता है जी कोई? देखिए, जो हमारे ये बूढ़े होते थे, जो हमारे दादा परदादा आदि होते थे,
सबसे पहले स्नान करते थे और शीश के ऊपर पहला पत्र डालते थे तो राम राम शब्द का उच्चारण करते थे ना जी। राम राम बोलते ना, जब पहला लोटा शीश के ऊपर पानी का डालते थे तो उसके पीछे एक कारण होता है। कहते हैं कि जो नरक बताया गया है, स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखे। अब मरने के बाद ये मत समझना कि ऊपर कोई अलग से कोठियां बनी हुई है, कोई अलग से व्यवस्था नहीं। ना तो मैंने कभी देखी, ना आपने कभी देखी। कहते हैं कि गुरु महापुराण के अंदर जिसको नरक बताया गया है, जिसका हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, जिसके अंदर गंध इत्यादि भरा हुआ है, कहते कि वो वैतरणी नाम की जो नदी है वो माँ का गर्भ बताया गया है। जब वो जीव बुरे कर्म करने के बाद दोबारा माँ के गर्भ में गिरता है, कहते कि नाभि के बल सुंडी के बल उल्टा लटका हुआ होता है। तो जिसका शीश नीचे की तरफ और पांव ऊपर की तरफ होते हैं और वो माँ के गर्भ में उस नरक के अंदर लटके लटके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से तू बाहर निकाल। बाहर जाने के बाद मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा पूजा पाठ करूंगा, तेरे नाम का जाप करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। तो भगवान ने कहा कि भैया, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। अरे तू तो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तू तो अपने सगे संबंधियों का नहीं हुआ, तो तू मेरा क्या होगा। कोई ऐसी गारंटर लेकर आ जिसके कहने से मैं तेरा जन्म करवा सकूं, कोई ऐसी गारंटी दे। कहते कि वो जीवात्मा सारे देवी देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने हमारी गारंटी नहीं दी। अब देखिए, इस संसार में भगवान भूखा उठाता सभी को है, लेकिन भूखा सुलाता किसी को नहीं। कितने जीव जंतु हैं। अब एक इंसान ही ऐसा है जिसमें अच्छे बुरे की पहचान होती है, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। आज भी मृत्यु एक अटल सत्य है। हमने सभी को पता है कि जिसने जन्म लिया है एक दिन मरना ही मरना है, कि एक दिन मरना पक्का है। अब 80 साल की बुढ़िया को कहकर देखना कि मर जाएगी, अभी मैं क्यों मर जाऊं, तो मर जाएगी। और कहते हैं कि एक ऐसी बुढ़िया माँ होती है। अब बेचारी के 4 बेटे होते हैं। जैसे ही बेटे खेत में काम करके शाम को घर पर वापिस आते तो खाने का जैसे ही समय होता तो बुढ़िया माँ कहती कि हे भगवान उठा ले, कि हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। अब बेटों ने देखा कि माँ बड़ी दुखिया है, कि बेचारी बड़ी दुखी है। अब बार बार समझाते कि माँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बुढ़िया की आदत ही ऐसी बन चुकी थी। अब कहती कि एक दिन चारों भाइयों ने अंधेरी रात होती आपस में सलाह की और रात्रि के समय कहते कि अपनी माँ की सोई हुई खाट को अपने कंधों के ऊपर ऊपर की तरफ उठा लिया। बोले वहां के बिहारी लाल में
लाल मेरो बोले बाके बिहारी लाल। अब देखिए चारों बेटों ने कहते कि अपनी माँ की खाट को अपने कन्नों के ऊपर उठा लिया। अब जैसे ही जरा सी वो खाट हिली तो कहते कि बूढ़ी माँ की आंखें खुल जाती है। अब एकदम चौंक कर कहा कि बेटा आप कौन? तो चारों भाइयों ने कहा कि हम यम के दूत हैं। अरे माँ तू सारा दिन कहती थी कि भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। आज भगवान ने तेरी सुन ली है, क्या तुझे उठाने के लिए भेज दिया। अब 80 वर्ष की बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरा बूढ़ी का क्या करोगे? अरे मेरे से तो अच्छे से चला भी नहीं जाता। 4 तो मेरे बेटे हैं और 4 मेरी बहुएं हैं, उनमें से किसी को भी उठा लो। तो कहा कि मैं ऐसे नहीं होता। अरे उठा लो तो आप बोलती रहती हो उनको कैसे उठा लें। अब बुढ़िया ने देखे बड़ी तेज होती है, इसने 80 वर्ष देख ली, इतनी जल्दी काबू में नहीं आती है। अब कहा कि भैया ये तो कहा कि माँ कहती तो तू तेरे बेटे और बहू थोड़े ना कहती कि उठा ले, अब चलने की तो बारी तेरी है। अब बुढ़िया ने जब देखा कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो हंसते हुए कहा कि बेटा क्या बूढ़ा व्यक्ति मजाक भी नहीं कर सकता? अरे मैं तो मजाक करती हूँ, उठाने वाली कोई बात नहीं है। और कहते कि ज्यादा मरा मरा नहीं करना चाहिए, क्या पता कब वो सुन ले। जो भी आप उच्चारण करोगे, कहते कि आदमी को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये कामयाबी का नियम है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। कहते कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है उसको कभी गिरने का भय नहीं रहता। और आसमान में उड़ने वाला बाज की ऊंचाई और उड़ान चाहे कितनी भी हो, एक दिन उसे इस धरती के ऊपर आना ही पड़ता है। तो चाहे किसान कितना बड़ा हो जाए तो कभी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अपनी औकात को भूल जाए। तो अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि औकात ही सब कुछ हमारा निर्धारित करती है। और ये बांधिए बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि उस जीव ने सारे देवी देवताओं से प्रार्थना की, तो कहते कि कोई भी हमारी गारंटी नहीं लेता। अंत में जो जल के देवता वरुण देव जी भगवान होते हैं, उनका उस जीव ने ध्यान किया और कहा कि हे जल देवता, माँ के गर्भ में आपका ही तो पहरा है। अरे कम से कम आप तो हमारी पुकार सुनो, आपके सारे ही तो इस गर्भ के अंदर हो। कहते कि वरुण देव भगवान को बड़ी दया आई और उनके कहने से हमारा जन्म होता है। तो उसी समय विष्णु भगवान ने कहते हैं कि उस वरुण देव जी भगवान को वरदान दे दिया कि हे वरुण देव जी, आपको नहीं पता कि ये जीव इस संसार में कितना बदलने वाला है। अरे रंग बदलने में तो इसने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद कोई भी व्रत होगा, कोई भी जाप होगा, कोई भी तप होगा, कोई भी मांगलिक कार्य होगा, गणपति गणेश भगवान के बाद जब तक आपकी पूजा नहीं होगी तो सारी पूजा बेकार है। बोले बाकी बिहारी लाल की। इसीलिए जब हमारे बड़े भी स्नान करते थे तो सर के ऊपर जब पहला पात्र जल का डालते थे तो मुख में राम राम शब्द का उच्चारण करते थे। कहते कि वरुण देव भगवान का बड़ा कर्जा है, लेकिन आजकल के बच्चे राम राम तो बड़ी दूर की बात है। आजकल मोबाइल के अंदर कहते कि बाथरूम में मोबाइल रखा और नहाने से पहले करेंगे चल सैया सैया चल सैया सैया। अब उनको यही नहीं पता कि सारा जीवन चलना कहाँ है। अरे भैया कम से कम भगवान को कभी तो याद कर लिया करो। जब वो अपनी याद दिलाएगा ना तो आपको कुछ याद रहने लायक नहीं बचेगा। बोले बाकी बिहारी लाल की। और कहते हैं कि जिस समय
शीश नीचे की तरफ होता है और पांव ऊपर की तरफ होता है, तो वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल, और बाहर जाने के बाद मैं तेरे नाम का गुणगान करूंगा। हरे राधे देव तेरा जान से तेरा भी जान से, देव तेरा जान से वो तेरा भी जान से, बंदे काकी कर मनोर कथा काकी जान से, देव तेरा जान से वो तेरा भी जान से, देव तेरा जान से वो तेरा भी जान से, बंदे काकी कर मनोर कथा काकी जान से, बंदे काकी कर मनोर कथा काकी जान से। तेरे को बात कसका के पीछे वो कसका, तेरे को खुद की कसका के पीछे वो कसका, तेरे को खुद की कसका के पीछे वो कसका, तेरे को खुद की कसका के पीछे वो खुद कसका, चाहे कितने करने छोड़ सारे चालत कितने करने छोड़ो सारी जानत जान से, वो तेरा वो तेरा जान से, वो मेरा जान बल्कि उसका आज उसी का जग में चलता राम, बल्कि उसका आज उसी का जग में चलता राम, उसी का मेरा अगला तेरी काकी कर मनोर कथा बोलिए बांके बिहारी लाल लड़की कहते हैं कि माँ भक्ति ने नारद जी महाराज